महिमा तुम्हारे हो, तुम यीशु त्राता और तुम ही विधाता हो। यहोवा परमेश्वर, महिमा तुम्हारे हो, तुम यीशु त्राता और तुम ही विधाता हो। यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान, सबसे महान हो। सब अधिकारियों में तुम है प्रधान हो। स्वर्ग में विराजमान, सबसे महान हो। सब अधिकारियों में तुम ही प्रधान हो। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हो। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हो। स्वर्ग भूलोके तुम ही प्रभु हो। स्वर्ग भूलोके तुम ही प्रभु हो। जय जय करते धन्य तुम्ही हो। जय जय करते धन्य तुम्ही हो। यहोवा परमेश्वर, महिमा तुम्हारे हो, तुम यीशु त्राता, तुम ही विधाता हो। यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग प्रभु छोड़ करके जग में तुम आए हो। प्राण बलिदान करके हमको सुलाए हैं। स्वर्ग अब छोड़ करके जग में तुम आए हो। प्राण बलिदान करके हमको बचाए हो। जिंदा होकर प्रभु जी जीवन दिलाए हो। जिंदा होकर प्रभु जी जीवन दिलाए हो। अपरम प्रेम प्रभु तुम ही दिखाए हो। अपरम प्रेम प्रभु तुम ही दिखाए हो। दंडवत करते गौरव तुम्हारा हो। दंडवत करते गौरव तुम्हारा हो। यहोवा परमेश्वर, महिमा तुम्हारे हो, तुम यीशु त्राता, तुम ही विधाता हो। यहोवा परमेश्वर, युग युग मंडली में महिमा तुम्हारे हो। सब प्राणी कहे तुम है यहोवा हो। युग युग मंडली में महिमा तुम्हारी हो। सब प्राणी कहे तुम ही यहोवा हो। तुम प्रभु आदि तुम प्रभु अंत हो। तुम प्रभु आदि तुम प्रभु अंत हो। सारे जगत के तुम ही प्रभु हो। सारे जगत के तुम ही प्रभु हो। आदर प्रशंसा युग युग तुम्हारी हो। आदर प्रशंसा युग युग तुम्हारी हो। यहोवा परमेश्वर,
परमेश्वर, महिमा तुम्हारी हो, तुम यीशु त्राता, तुम ही विधाता हो, तुम यीशु त्राता, तुम ही विधाता हो, यहोवा परमेश्वर। So shall we begin the message? हम संदेश को शुरू कर सकते हैं। So I would like you to turn your Bibles to Psalm 27 and let's read verse 13 and verse 14. आइए हम Brother Ruben, भजन Ruben संहिता will read it in Hindi. भजन संहिता उसका 27 अध्याय 13 और 14 पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 27 अध्याय 13 और 14 पद हम पढ़ेंगे। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रह। May our dear Lord bless the scripture portion that we have read in His presence, add His blessing upon it and break the bread of life and speak to us and nourish our spiritual life. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये जो वचन पढ़े गए हैं उसके द्वारा हमारी आत्मिक आवश्यकताओं पूरी की जाए। So we read here about the hope that the psalmist had during times of calamities. और महामारी के समय में भजन संहिता को लिखने वाला जो आशीष है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताता है। He was speaking to himself. वो अपने आप से बात कर रहा है। He was encouraging himself. As we read in 1 Samuel chapter 13, David encouraged himself in the Lord. पहला शमूएल 13 अध्याय में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे शमूएल ने अपने आप में बल पकड़ा। These days of lockdown, through the scriptures, through the light that we find from the scriptures and through the help of the Holy Spirit, we must learn to encourage ourselves. और ये लॉकडाउन के समय में प्रभु के वचन के द्वारा हमें अपने आप को उत्तेजित करना है, हमें आशा बांधना है। We are found alone. We are not able to enjoy the fellowship of God's people. The church buildings are rather closed down, and we are not able to hear messages as often as we used to hear. This is the time that we must go to the Word of God and encourage ourselves in the light of God's Word. और ये लॉकडाउन के समय में हमारे सभा स्थान बंद हो चुके हैं। जैसी रीति से हम भजन करते थे, प्रभु का संदेश सुनते थे, वैसी आज़ादी अभी हमें नहीं है। इसलिए भजन करता हमारे पास ये चाहता है कि हम प्रभु के वचन की ओर देखें और अपने आप में बल पकड़े उत्तेजन पाए। So the psalmist is expressing his confidence that he would very soon see the goodness of the Lord even in this time of difficulty. इस मुश्किल भरे समय में भी गीत करता, भजन करता, वो उसको विश्वास है कि वो अच्छे दिन देखेंगे और यहोवा की भलाई को वो देख पाएगा। He says he himself, encouraging himself with the word of God, helps himself to be strengthened and doesn't give up to fainting or discouragement. और किसी भी प्रकार की निराशा और हताशा में न आकर हियाव बांधकर अपने हृदय को दृढ़ करने के बारे में वो बातें कर रहा है। And then secondly, he says, you're going to see the goodness of the Lord. और दूसरी बात जो यहाँ पर हमें बताई गई कि यहोवा की भलाई को वो देखेगा। Therefore, my heart, you wait upon the Lord. और इसीलिए कहता है यहोवा की बाट जोता रह। We all know to pray. हम जानते हैं प्रार्थना कैसे की जाए। God is allowing us these days to wait, or allowing situations like this lockdown to be alone with God,
to pray and wait. प्रभु हमें ये समय देता है कि हम अकेलेपन में रहे, ये लॉकडाउन के समय में हम अकेले रहे और परमेश्वर के वचन की ओर अपनी आंखें उठाए। The questions that are arising in our hearts these days of COVID-19 and lockdown कोविड-19 के लॉकडाउन के समय में हमारे पास ये प्रश्न आता है, how long will this continue and will there be any end at all? और ये कहाँ तक टिकेगा, क्या इसका अंत आएगा क्या? And the second question is, दूसरा प्रश्न है, why has God allowed this situation and time of waiting for such a long time? परमेश्वर ने इस समय की इजाजत क्यों दी और हमारे जीवन में ये क्यों आने दिया? Why doesn't He enable scientists to find an antidote or a vaccine? और जो महान वैज्ञानिक है इस महामारी के लिए जो वैक्सीन, जो दवाई है, उसको ढूंढने में लगे हैं। And then thirdly, our question is, are there actually any benefits in waiting? And if so, what are they? और तीसरा प्रश्न हमारे आगे खड़े होता है कि क्या हम बाट जोते हैं, इसमें हमारा को क्या लाभ है? So the first question is the most important question many of us have when we go through a trial. पहला जो प्रश्न है कि हमें इस प्रकार की महामारी से गुजरना है, वो हमारे लिए है, So how long will this continue? और कहाँ तक ये जारी रहेगा? Will there be any end to this? इस महामारी का क्या कोई अंत होगा? So we see the answer to these questions in the Word of God. परमेश्वर के वचन में हम इसके उत्तर पाते हैं। If you read Psalm 57 verse 1, भजन संहिता और उसका 57वां अध्याय और पहला पद। please turn your Bibles to Psalm 57 verse 1 and let's read verse 1 together. हमारे Be धर्मशास्त्र, merciful to me, O God, be merciful. Yeah. Yes, brother. भजन संहिता उसका Psalm 57वां 57 अध्याय verse 1. और उसका एक पद हम सब साथ में पढ़ेंगे। हे Be merciful to me, O परमेश्वर, God, मुझ पर be अनुग्रह कर, merciful to me, मुझ पर अनुग्रह कर, for my soul trusts in क्योंकि you, मैं तेरा शरणागत हूँ, and in the shadow of और your जब wings तक I will ये take my विपत्तियां निकल refuge न जाए, until these तब तक calamities have मैं passed. तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। So note these words, till the calamities pass away. इस वचन के ऊपर हम उंगली रखें, जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए। And a similar expression is found in Isaiah chapter 26 and verse 20 also. और इसी प्रकार का जो वचन है वो हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26 अध्याय, which many of us have used to confirm that the lockdown is also mentioned in the Bible. और कई लोगों ने बताया है कि लॉकडाउन के बारे में धर्मशास्त्र में भी इसका जिक्र किया गया है। So Isaiah chapter 26 and verse 20, let us read it together. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसका 20 पद हम साथ में पढ़ेंगे। Come, my हे people, मेरे enter लोगों, your आओ chambers and shut अपनी your अपनी doors कोठरी behind में you. प्रवेश करके Hide द्वारों को yourself, बंद as it करो, were, for a little थोड़ी moment देर तक, जब until तक the तुम indignation शांत हो, is past. तब तक अपने को छिपा रखो। So note these words, until the indignation is past, until the calamities pass by. और इस वचन के ऊपर हम हमारा ध्यान केंद्रित करें कि जब तक क्रोध शांत रहो, तब तक हम बाट बैठे किवाड़ों को बंद करें। So therefore the psalmist is saying that he had experiences in his life that the calamities did not continue forever. और इसीलिए भजन संहिता जो बताता है, इसका मतलब ये निकलता है, ये विपत्तियां हमेशा के लिए नहीं है। And God himself was promising through Isaiah that they have to hide themselves till the indignation would pass away. और ये महामारी जब तक खत्म न हो, तब तक यशायाह नबी के द्वारा हमें इस बात का सुनिश्चितता मिलती है कि हम कबाड़ों में बंद रहे। So when we go to Psalm 57 and verse 1, जब हम भजन संहिता 57 और 1 में आते हैं, we see an allegory that is being used by the psalmist. और भजनकर्ता जिसके बारे में बताता है वो ये A parable, could say, a parable. एक प्रकार का उदाहरण।
In the shadow of your wings I will make my refuge until these calamities are passed by, he says. वो कहता है, जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। This reminds us of a hen going along with her chicks to gather food. और इस बात को हमें बताता है उदाहरण के तौर पे कि जो मुर्गी है वो अपने बच्चों के साथ खाना बटोरने के लिए बाहर निकलती है। Suddenly it makes a very different noise. और अचानक दूसरे प्रकार की आवाज सुनाई देती है। The chicks hear that and immediately they rush under the wings of the hen. बच्चे जो है उसके वो इस प्रकार की आवाज को सुनते हैं और तत्पर वहां पर अपनी जो माँ है मुर्गी है उसके पंखों के नीचे अपने आप को छिपा देते हैं। And after some time we see suddenly the hen again makes another different noise, और थोड़े समय के बाद different sound. ये जो मुर्गी है दूसरी प्रकार की आवाज निकालती है। And then the chicks come out of the wings. और तभी ये जो बच्चे हैं अपनी पंखों के नीचे से बाहर निकलते हैं। Now, why did the chicks run under the wings of the mother? ये जो बच्चे हैं मुर्गी के अपनी माता के पंखों के नीचे क्यों छिप जाते हैं? They heard a particular sound of the mother. क्योंकि माता की एक खास प्रकार की आवाज को वे लोग सुनते हैं। Why did the hen make that sound? ये मुर्गी ने इस प्रकार की आवाज क्यों दी? Because it has detected some enemy of the chicks, some kite or some eagle or some mongoose or some cat or some wild animal trying to come and devour these chicks. और बच्चे की जो शिकार करने वाले हैं ऐसे किसी प्रकार की वन्य पशु या पक्षी वहां पर उसकी आवाज आ रही है, इसकी वजह से माता अपने बच्चे को वहां पर इकट्ठा कर रही है। The chicks are not able to discern that. बच्चे को पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, but the hen is able to detect it. लेकिन माता मुर्गी को ये पता चलता है। Then after some time, that kite or eagle that is flying above, it keeps on searching for the chicks which are now hidden under the wings, and not finding them, it flies away. थोड़े समय के बाद जो शिकारी पक्षी है जो आकाश में उड़ते हैं बच्चे का शिकार करने के लिए, जब उनको नहीं पाते तो वे जो शिकारी पक्षी है वहां से चले जाते हैं। And the mother hen is able to detect that also. Now she knows the danger has passed away. She calls out to the chicks to come out now. और ये जो माता जो मुर्गी है उसको भी पता चलता है कि जो शिकारी पक्षी थे वे लोग चले गए हैं, इसकी वजह से अब अपने बच्चे को बाहर निकालती है। It calls out to those chicks. और अपने बच्चे को बाहर निकालती है, आवाज देती है। And the chicks come out now. अभी बच्चे हैं वो बाहर निकलते हैं। So while they were under the wings of the mother, we see that they were very much discomfort. There was no light there. They should have been cramped one with each other. No food there, no light, no air, proper air there. Very uncomfortable. But they knew they are under the shadow or the protection of the wings of the mother. जब तक अपनी माता मुर्गी के पंखों के नीचे है, वहां पर किसी भी प्रकार की वहां अनुकूल परिस्थिति नहीं है, प्रकाश नहीं है, खाने का नहीं है या हवा भी नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि वहां उनकी पंखों के नीचे सुरक्षा है। So when we see the heading of this psalm, we see David had a similar experience. He was hiding inside a cave because of King Saul who was hunting him. और इस भजन को जब हम देखते हैं पता चलता है शाऊल जो दाऊद के पीछे पड़ा था, इसकी वजह से वह अपने आप को छिपा रहा है। So he was hiding himself inside the cave. और एक गुफा में अपने आप को छिपा रहा है। And he did not consider that uncomfortable cave as a very uncomfortable thing, but he was thinking that this is the shadow, the wings of the Lord. I'm hidden here, I'm protected here. और ये गुफा में होने के कारण प्रतिकूल होने के बावजूद
अपने आप को प्रतिकूल महसूस नहीं करता, लेकिन समझता है कि परमेश्वर की पंखों के नीचे वो सुरक्षित है। So we must also in these days of lockdown understand or remember that we are actually being protected by God by something, not only the coronavirus, but something else which is much more dangerous than the coronavirus which could have taken place in our life. और न सिर्फ कोरोना वायरस, बट इससे भी जो भयानक चीजें हैं, ऐसी चीजों से परमेश्वर हमें इस लॉकडाउन के समय में सुरक्षित रखता है। But we can also have a hope in our heart and the confidence in our heart that this calamity will pass away very soon. और हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में ये विश्वास हम जता सकते हैं कि इस विपत्ति हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, वो जल्दी से गुजर जाएगी। There will be a day when the mother will call out, our Lord will call out, and we will come out again to enjoy the sunshine, the air, the food, and all that we are now we are not able to enjoy, especially the assembling of God's people together. एक दिन आएगा जैसे मुर्गी अपने बच्चे को बाहर निकालती है, वैसे परमेश्वर भी इस परिस्थिति में से हमें निकालेगा। तब हमें खाना मिलेगा, हवा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। और जो आज हम नहीं पा सकते और नहीं एंजॉय कर सकते, ऐसी बातें प्रभु हमें निश्चित रूप से देगा। Second reference is 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. और जो दूसरा संदर्भ है पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय और उसका 13 पद। Let's read together, please. हम साथ में पढ़ने वाले हैं पहला कोरिन्थी 10 अध्याय और इसका 13 पद। हम साथ में पढ़ेंगे। तुम किसी No temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful, will not allow you to be tempted beyond what you are able. But the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. So note these words, God is faithful. इस वचन के ऊपर हम गौर से देखें कि हमारा परमेश्वर वो विश्वसनीय है, सच्चा है। Secondly, he will not allow you to be tempted beyond measure. दूसरी बात है, हम सहन न कर सके इसके बाहर हमारी परीक्षा न करेगा। And thirdly, he is going to make a way of escape even from this temptation. और इसी प्रकार की परीक्षा से हमें बाहर निकालने के लिए निकास का रास्ता भी हमारे लिए तय करेगा। So temptations will not end as temptations. God will make a way of escape. निकास जो परीक्षा है वो बंद न होगी, वो जारी रहेगी, लेकिन हमारे लिए इसमें से निकलने का, निकास का रास्ता प्रभु साफ करेगा। Of course, it's not possible for us to make a way of escape, but God in his own time will make a way of escape. हमारे लिए शायद ये शक्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए ये रास्ता निकाल सकता है। Then thirdly, we see in 2 Corinthians chapter 4 and verse 17. और दूसरा कोरिन्थी 4 और 17 में हम तीसरी बात देखते हैं। These are the answers to the first question, how long will this continue and will there be any end? Answer to this question. ये जो पहला प्रश्न है कि ये विपत्ति कहाँ तक रहेगी और क्या ये टल जाएगी कि नहीं, इसका उत्तर हम यहाँ पर पाते हैं। So 2 Corinthians chapter 4 and verse 17. दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 17 पद हम साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश for a light affliction which is बहुत ही महत्वपूर्ण working for us a far more exceeding eternal weight of glory. So here we very clearly see that this is a light affliction which is but for a moment. इसलिए यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है कि ये जो क्लेश है हमारे लिए थोड़े पल भर के लिए है और हल्का है। So that expression, our light affliction but for a moment. हमारा ये जो परीक्षा का समय है, क्लेश है, वो थोड़े समय के लिए है। And if you go to Isaiah 26 verse 20 again, you will see this expression, hide yourself as it were for a little moment.
या शायद 26 और 20 में हम अगर पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें पता चलता है थोड़े समय के लिए यह है। We know why Paul calls his afflictions as a light affliction. और पौलुस ये जो क्लेश का समय है इसे थोड़े समय के लिए हल्का क्यों बताता है? Because he doesn't compare his affliction with the affliction of other men, but rather with the affliction of Christ. और दूसरे लोगों के जो क्लेश है उसकी जो परीक्षा है इसके साथ तुलना करने के बजाय हमारा Only प्रभु यीशु when मसीह ने जो कुछ भी कहा इसके साथ वो तुलना करना अधिक पसंद करता है। only because we compare ourselves, our afflictions with other people who are suffering less, we feel our afflictions are very heavy, great, and unable to be borne. कई बार हम हमारे ऊपर जो परीक्षा आती है हम इसकी तुलना दूसरे लोगों के साथ करते हैं जो लोग कम परीक्षा में से गुजरते हैं और इसकी वजह से हमें ये हमारे लिए बहुत ही भारी लगता है। But Paul always compared his affliction to the affliction of Christ, and he found that what he was suffering or going through is insignificant, even a very light affliction. और इसीलिए पौलुस जब अपनी परीक्षा और क्लेश और विपत्ति का तुलना हमारे प्रभु यीशु मसीह के विपत्तियों से करता है तब उसको पता चलता है कि उसकी परीक्षा और उसकी विपत्ति बहुत ही कम है, मानो इसकी कोई गिनती नहीं है। And he was also not discouraged when the affliction was prolonged for a long time, because he compared the time of his affliction with the calendar of God. और जब ये विपत्तियां लंबे समय तक खींचती है तभी भी वो निराश और हताश नहीं होता क्योंकि वो परमेश्वर की ओर प्रभु की ओर देखता चला जा रहा है। The calendar of God's calendar is the calendar of eternity. परमेश्वर का जो कैलेंडर है वो अनंत काल के लिए है, इसके ऊपर उसकी आशा और विश्वास है। So he was comparing the time of his affliction with the calendar of God. Therefore, he considered it as only a little moment as far as God was concerned. परमेश्वर का जो कैलेंडर है इसमें रहते हुए उसके ऊपर विश्वास करते हुए उसकी जो विपत्तियां और परीक्षा है उसके लिए बहुत ही कम समय के लिए है, ऐसा वो महसूस करता है। Moreover, he was always thinking about this affliction. He thought this affliction is only for a moment, but the joy that I'm going to enjoy later on in eternity is forever and ever. इस पृथ्वी के ऊपर जो विपत्तियां और क्लेश है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए है, लेकिन उसकी आशा और विश्वास है अनंत काल में उससे जो आनंद मिलने वाला है वो बहुत है। Therefore, in comparison to that joy, eternal joy, everlasting joy that he was going to enjoy for eternity, he considered this as a light affliction for a moment. अनंत काल में उसको जो आनंद प्राप्त होने वाला है इसकी तुलना में उसे ये विपत्ति और परीक्षा का समय बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। We all know that there is an Elim always awaiting for us after the Mara experience. मारा के अनुभव के बाद हमेशा एलिम का अनुभव हमें आता है। Little did Naomi understand that when she asked everyone to call her permanently as Mara. और इसीलिए वो कहती है हमेशा के लिए मुझे मारा बोलो। Naomi, she was asking everyone who called her, who spoke to her, call me Mara hereafter, call me, that's permanently call me Mara. और नाओमी इसीलिए सभी को ये कहती है मेरे को हमेशा के लिए मारा के रूप में देखो और बुलाओ। Little did she understand that after every Mara there is a Elim, and that Elim is for a longer period than the Mara itself. और वो समझ सकी कि मारा के अनुभव के बाद हमेशा एलिम आता है जिसका वो लंबे समय तक चलने वाला है। Why? Because she had lost all her hope that the calamity would pass away. और ये जो आशा है कि विपत्ति उसके लिए गुजर जाएगी। Now the answer to the question is, why has God allowed this situation and time of waiting? और प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर ने इस विपत्ति और परीक्षा के समय के लिए इजाजत क्यों दी? Thirdly, it will be, what are the blessings awaiting for us during waiting like this lockdown? तीसरा प्रश्न हमारे लिए ये है
कि ये लॉकडाउन के समय में हमारे लिए क्या लाभ है, हमें क्या मुनाफा फायदा होता है। So the second question, to answer the second question, why has God allowed this situation and time of waiting? और ये बाट देखने का समय, ये जो प्रश्न है हमारे लिए, इसका ये जवाब हो सकता है। The first answer is again from 2 Corinthians chapter 4 and verse 16. और दूसरा कुरिन्थी 4 और 16 में हमें इसका उत्तर मिलता है। What do we, let us read together, please. ये वचन हम साथ में पढ़ने वाले हैं। दूसरा कुरिन्थी 4 Therefore, we अध्याय। do not lose heart. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हाँ। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता Though जाता है, outward man is perishing, yet भी the हमारा inward man is being renewed day by day. नया होता जाता है। So the time of our calamities to pass away depends on our inner man's renewal. जो बाहरी मनुष्यत्व है वो नष्ट होता है, इसका प्रमाण हम भीतर से हमारा मनुष्यत्व कितना नया होता है इसके ऊपर निर्भर है। But for the inner man to be renewed, it needs the outer man or the old man to perish. भीतरी जो मनुष्यत्व है वो नया होने के लिए ये आवश्यक है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होना चाहिए। And we also know only to the proportion our outer man perishes, to that extent our inner man can be renewed. हमारा बाहरी मनुष्यत्व जिस प्रमाण में नष्ट होता जाता है उसी प्रमाण में हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया बनता है, वो हम जान सकते हैं। And when God's expected renewal takes place in our lives, our affliction will be lifted. और जब परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में काम करेगा, तब हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाएगा। See, most of the time, the afflictions that we face is a result of our outer man, the flesh or self, having been allowed to act or still being allowed to control us and even act. कई बार हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व है वो नष्ट होने का कारण हमारे देह और उसकी इच्छाओं को हम पूरा करते हैं, ये प्रमाण है उसका। The time of an affliction, of our affliction, can be limited or can be brought to a limit by even yielding to God, swiftly yielding to God, so that He can finish that work of renewal, whatever He expects in our life. हमारे जीवन में जो विपत्तियां है वो कम होने के कारण, कम होने के लिए हमारा जो भीतरी मनुष्य तो हम कितने हद तक नया करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। So Paul is saying very clearly. So after saying verse 16, he says this. पौलुस बहुत ही स्पष्ट रीति से 16 पद के बाद बताता है। After writing verse 16, he says this. Yet the inward man is renewed day by day for a light affliction, which is for a moment. So the moment the renewal takes place, we can understand that affliction came to a stop or came to an end. 16 पद में जब हम पढ़ते हैं कि हमारा बाह्य मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, हमें विश्वास होता है कि हमारा नया भीतरी मनुष्यत्व नया होता चला जाता है 16 पद के अनुसार। So that is why God allows such a time of lockdown and waiting period, so that during this waiting period things begin to get renewed in our lives. इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में इजाजत देता है कि ऐसे लॉकडाउन के समय के आने के कारण हम हमारे भीतरी मनुष्यत्व में नए होते चले जाए। And whatever has to perish of the old man in our lives, the Lord helps us, enables us through the Holy Spirit and the Word of God that He speaks to us day after day, and annihilates that old or the nature of that old man. बाहरी मनुष्यत्व और उसकी जो कुछ भी बातें हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा नष्ट होने में हमें सहायता करता है, ताकि हम भीतरी मनुष्यत्व में नए होते चले जाए। We can take an example of people who are renewed. हम इसका उदाहरण ले सकते हैं जो लोगों ने नया जीवन पाया है कि या अपने भीतरी मनुष्यत्व में नए हुए हैं।
when we think about Joseph was betrothed to Mary, और यूसुफ के बारे में हम देखते हैं मेरी के साथ के संबंध में, so he was very much grieved that Mary had betrayed him or been unfaithful to him. और उसको लगा होगा कि मरियम उसकी पत्नी जो होने वाली थी उसने उसको दगा दिया और अविश्वासु रही। He did not know the truth that she was pregnant by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसने गर्भ धारण किया, वो समझ नहीं सका था। So, but he was a very spiritual man. लेकिन वो बहुत ही आत्मिक मनुष्य था। He did not want to use the worldly methods of putting her to shame, making her sin public, and all those things. सांसारिक बातों के द्वारा वो मरियम को शर्म में नहीं डालना चाहता था, जिस रीति से इस संसार के लोग करते हैं। So he was seeking a way or a means by which he can put her away secretly. और इसीलिए उसने इस संसाधन का प्रयोग किया ताकि वो बहुत ही गुप्त रीति से इस बात को दूर रखे। So he must certainly have been praying to God. और निश्चित रूप से वो प्रभु की प्रार्थना करता होगा। And the Lord sent an angel and gave him an answer. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसको उत्तर दिया। Explained to him why she was pregnant, why Mary was pregnant. उसको ये समझाया कि क्यों मरियम ने गर्भ धारण किया है। And who the child was in her womb. और उसके गर्भ में कौन सा पुत्र होने वाला है। When he came to know the truth, we see that he yields to the truth immediately and gets renewed in his mind. और जब उसको ये पता चला कि सत्य क्या है तो वो अपने मनुष्यत्व में नया हो गया। And immediately he feels that grief in his heart and that agony in his heart, which he was suffering, believing that Mary had been unfaithful, was now lifted from his heart. और मरियम के बारे में जो उसने सोचा था कि वो उसको अविश्वासु रही, जब सत्य उसने पाया तो अपने जीवन में, अपने हृदय में फिर से एक बार नया हो गया, आत्मा में वो उठाया गया। Till that time he was perplexed. He did not understand why God had allowed such a terrible thing in his life, why this woman did such a grievous thing and had been so unfaithful. He couldn't understand that agony was pressing upon his heart. और इस समय में वो समझ नहीं सका था कि उसके जीवन में परमेश्वर ने ऐसी शर्मजनक परिस्थिति क्यों पैदा होने दी कि जिसके द्वारा उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर लगे। So God is expecting a renewal in our hearts. इसलिए परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में फिर से नयापन आए। If you take the life of Jacob, अगर याकूब के जीवन को ले, in Genesis chapter 32, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 32 अध्याय, we know that he was coming back from Laban, his uncle Laban. लाबान के पास से वो वहां से निकल आया था। And his father-in-law Laban, who had deceived him for 20 years, now Jacob, by God's grace, had made some wealth. He was returning back according to the command of God. परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 20 साल तक उसके चाचा ने उसको जो कुछ भी हैरान किया था, विपत्ति लाई थी, वहां से वो निकल रहा है। And when he was coming back to Bethel, he gets the news that his brother Esau is coming towards him. और जब बेथेल की ओर आ रहा था तब उसको ये समाचार प्राप्त हुआ कि उसका भाई एसाव उसको मिलने के लिए आ रहा है। So initially, God even sent some angels to meet Jacob. Yet we see, after even seeing the angels, the heart of this man Jacob is much grieved and is in much anxiety hearing the news that his brother Esau is coming. और परमेश्वर ने उसके पास स्वर्गदूत भेजने के बावजूद उसके हृदय में जब उसने ये समाचार सुना कि उसका भाई उसको मिलने के लिए आ रहा है, तब उसके हृदय में, उसके जीवन में बहुत ही चिंता और इस प्रकार की भावना आई।
He couldn't even enjoy the confidence that these mighty angels were sent for his protection. वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि ये सामर्थी दूत जो भेजा गया है उसकी सुरक्षा के लिए है। He was so weakened in faith that he knew that his brother who'd coming towards him is only coming to kill him. और अपने जीवन में इस बात पर विश्वास नहीं कर सका, इतना निर्बल था, उसको लगा कि उसका भाई उसको मार डालने के लिए, उसको मिलने के लिए आ रहा है। So even after 20 years had lapsed ever since he had cheated his brother, deceived his brother, took the birthright, took the blessing of his father away from him, yet that guilt is still in his heart, we could see. 20 साल पहले अपने भाई एसाव का जो कुछ भी हक था वो छीन लेने के बाद आज 20 साल के बाद भी उसके हृदय में इस प्रकार की भावना है कि उसने कुछ गलत काम किया है। That guilt alone was causing all this imagination, fear and anxiety in his heart. उसके हृदय में इस प्रकार की परिकल्पना के कारण वो दुखी हो रहा था। उसके जीवन की ये भावना आज उसके सामने आ रही है। And therefore we see that he prays to God from verses 9 to 12. और इसीलिए 9 से 22 तक वो प्रभु के आगे विनती करता है। We don't have much time to look into that prayer. इस प्रार्थना के ऊपर गौर से देखने के लिए हमारे पास इतना समय तो नहीं है। But it is a very intelligent prayer. The way he prays is a very intelligent prayer. बहुत ही बुद्धिगम्य ऐसी विनती और प्रार्थना उसने परमेश्वर से की। He puts his confidence in the covenant that God had made with his forefathers. उसके पूर्वजों के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उसका वो स्मरण करता है। And he puts his confidence in the command of God that he was coming back to Bethel only because God commanded him. और बेथेल आ रहा है, इसके लिए उसके जीवन में इतना विश्वास है कि वो परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है। And in verse 10 we see how humble he was saying, Lord, I'm not worthy even of the least of thy mercies. और 10 पद के अनुसार वो यहाँ पर बहुत ही नम्रता के साथ ये कबूल करता है कि उसके अनुग्रह के लिए वो वहाँ पर योग्य नहीं। And he attributes all that he had gained in that faraway country to the Lord and was showing his gratitude towards God's help. और दूर देश में उसने जो कुछ भी पाया इसका कारण परमेश्वर का अनुग्रह है, इस बात को वहाँ पर भली भांति बताता है। He was saying, Lord, while I was crossing this Jordan and going to Laban, I was going only with his staff, but now I'm coming back with 2 companies, all given by you. It was by you, all given by you. You protect it now. और यहाँ पर कहता है जब वो यहाँ यर्दन से गया उसके पास सिर्फ लकड़ी थी, लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो उसके पास 2 भाग है। And then in verse 11, now he prays for his deliverance. 11 पद में अपने छुटकारा के लिए वो विनती करता है। And we see that in spite of doing all this wonderful prayer, इतनी अद्भुत प्रार्थना करने के बावजूद, and one more is verse 12, he also reminds God of the promise that he had given to his forefathers and through the forefathers to him, that God will multiply the seed of Abraham and Isaac as the sand of the sea and the stars of heaven. और 12 पद में वो परमेश्वर ने जो अपने पिता इब्राहिम और इसहाक जो पूर्वज है उसको उसके साथ जो वाचा बांधी थी उसको प्रभु को परमेश्वर को स्मरण करा रहा है कि जहाँ पर उसने बोला था कि निश्चय मैं तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा। But after praying such a wonderful, intelligent prayer, effective prayer, which had actually reached God's ear, yet he was not confident of God's protection. और इतनी बुद्धिगम्य और बहुत ही अद्भुत प्रार्थना करने के बावजूद उसके हृदय में विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा। See, he wanted his situation to change. That is, he wanted Esau to somehow be changed by God, and when Esau comes to him, not to kill him, or God must deliver him from the hand of Esau. He wanted his situation to change.
और वो चाहता था कि जो परिस्थिति है वो परमेश्वर कुछ ऐसा करे कि बदल जाए, और एसाव जो उसको मार डालने के लिए आ रहा था उसमें कुछ प्रकार का परिवर्तन हो। What did God do? परमेश्वर ने क्या किया? In verse 24, we see God finding Jacob alone on one side of the shore, having sent his family to the other side. और 24 पद में हम पढ़ते हैं, याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फाटते तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। And God comes and wrestles with Jacob. परमेश्वर खुद आकर याकूब के साथ मल्ल युद्ध करता है। And when he could see that he couldn't overcome Jacob, he even touched the hollow of his thigh. और वहां पर उसको पता चला कि वो उसको जीत नहीं लिया, तो वहां पर उसको जांग की नस को वो छूता है। So what was God trying to do now? अब परमेश्वर यहाँ पर क्या करना चाहता है? Jacob thought that when he prayed to God, God would deal with Esau first. याकूब ने ये सोचा था जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर एसाव को बदल देगा, But instead, God was first dealing with Jacob. लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर हमारा यहोवा याकूब के साथ व्यवहार करता है। Jacob's desire was God must change his situation. The man was Yep. coming against him, deliver him from his hands. But God had a different plan. He first wanted to change Jacob. याकूब की ये अपेक्षा थी कि उसने प्रार्थना की है तो अपना भाई जो शत्रु के रूप में उसको मार डालने के लिए आ रहा है वो इस परिस्थिति को बदले, लेकिन परमेश्वर की योजना बिल्कुल दूसरी थी। वो पहले याकूब को बदलना चाहता था। First, if Jacob would change, we see that there Esau would change. और याकूब को बदलने के बाद वो एसाव को बदल सकता है। So we know what happened later on after this particular wrestling took place. We see that God overcame Jacob, blessed him, and then, yes. ये मल्लयुद्ध होने के बाद परमेश्वर ने वहां पर जय पाई, उसको आशीष प्रदान की। So what happened when Jacob beats Esau? Jacob himself is surprised at the change that has taken place in the heart of Esau. और जब याकूब एसाव से मिलता है तो उसको पता चलता है कि कितनी परिस्थिति वहां पर बदल चुकी है। We see that Jacob was with much fear. He was coming near Esau. He actually thought that Esau would come with a sword, come with his men, and kill him and all his family members. और याकूब को ये लगा कि जब एसाव उसको मिलने के लिए आ रहा है तलवार के साथ और कई लोगों के साथ, उसको मार डालने के लिए वो आ रहा है। But rather we see Esau coming and embracing him, kissing him, and not expecting anything from Jacob. He said, I have enough. And that was a tremendous change in the life of Esau. और एसाव को जो हम देखते हैं, ये सब कुछ करने के सिवाय वो याकूब को भेजता है और उसको कहता है, मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास से मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। वैसे एसाव को परमेश्वर ने पूरी रीति से बदल दिया। Such a change really would have surprised Jacob. इस प्रकार के परिवर्तन से याकूब को भी बहुत ही आश्चर्य हुआ। Of course, that change was brought by God himself. ये जो परिवर्तन आया वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा आया था। But we see that before that change would come and Jacob delivered from his calamity, God had to bring a change in the heart of Jacob. ये परिस्थिति बदलने के पहले परमेश्वर ने ये इच्छा जताई थी कि याकूब के जीवन में परिवर्तन आए और वो बदल जाए। What was that particular change that had to come in Jacob? याकूब के जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया? There was one particular weakness or sin in his life. उसके जीवन में एक प्रकार की निर्बलता थी, एक पाप था। We know that he was a good schemer. हम जानते हैं वो दूसरे को चीट करने के लिए बहुत ही माहिर था। He was a liar. वो झूठ बोलने वाला था। He was a deceiver. He had first deceived Esau of his birthright, then deceived his own father and took the blessing that was meant for Esau.
एसाव का जो ज्येष्ठ पुत्र का हक था उसने छीन लिया और अपने पिता इसहाक के पास से भी वो जो आशीष थी वो भी उसने छीन ली। So God had to make this deceiver into Israel, or a man of God, और a इसीलिए prince of Israel. याकूब जो छीनने वाला, जो झूठ बोलने वाला, ऐसी व्यक्ति को तोड़ने की आवश्यकता परमेश्वर को थी। Being a deceiver, he cannot be an instrument in God's hand. He cannot be useful for God. ये छीनने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। Therefore, God had to deal with him on the one shore of the river Jabbok when he found Jacob alone. और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एक छोर के ऊपर याकूब को अकेला छोड़ा गया ताकि परमेश्वर उसके साथ व्यवहार कर सके, उसको बदल सके। So we know there are two stages of the wrestling. और हम जानते हैं मल्लयुद्ध है, उसके दो प्रकार के पहलू हैं। First stage was that when Jacob did not yield immediately to the control of God. पहली बात, वो परमेश्वर के पूरे नियंत्रण में नहीं आया। See, God is trying to overcome us or control us for our own good. हमारी भलाई के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर जय पाना चाहता है। So the Bible says in verse 25, Genesis 32 verse 25, when God saw that he could not prevail against Jacob, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय और 25 पद के अनुसार, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस को उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। So for indignations to pass away, for calamities to pass away, for our affliction to become only for a moment and even light, God must be able to prevail over us in particular in certain matters of our life. हमारे जीवन के कई पहलुओं में, कई परिस्थितियों में हमारी विपत्ति जल्दी से चली जाए, हमारी जो विपत्ति हमारे लिए हल्की महसूस हो, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि परमेश्वर हमारे ऊपर जय पाए। First, God tries to prevail over Jacob without even hurting him, and only when Jacob was struggling too much and not allowing the Lord to prevail, the Lord touches the hollow of Jacob's thigh. मल्लयुद्ध करते समय याकूब ने ये इजाजत न दी कि वो परमेश्वर को उसके ऊपर हावी होने दे, इसीलिए परमेश्वर ने वहां रुक लगा दी। So when Jacob was weak, now God could prevail over him. जब याकूब निर्बल था, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर जय पाई। When Jacob was weak enough so that he knew that he was so weak that he couldn't help himself, then God could help him. और जब याकूब ने यह महसूस किया कि वो अपने आप को मदद नहीं कर सकता, तब परमेश्वर ने वहां पर अपना वो दिखाया। That is what God is teaching today through this COVID coronavirus, a very micro virus, such a small invisible virus, that man is helpless, man is vulnerable, and he needs the help of God. और ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस है, बहुत ही सूक्ष्म है, जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। इसके द्वारा परमेश्वर आज हमारे साथ व्यवहार कर रहा है ताकि हमें हमारी परिस्थिति का भान कराए। This is actually God touching the hollow of man's thigh, which is the strength of man, and weakening it so that man may understand, everyone may understand they are helpless without God. और इसीलिए परमेश्वर इस बात को हमें बताता है कि जो हमारी निर्बलता है, उसको प्रभु टच करके, उसको प्रभु स्पर्श करके इस बात को हमारे सामने रखे। The moment Jacob understood that he was weak, he couldn't run away from Esau, he cannot save himself from the hand of Esau now, he was utterly weak, he was going to limp forever, immediately the second stage of wrestling takes place. और जब उसके एसाव ने देखा, एसाव के साथ वो मल्लयुद्ध करना या उससे सुरक्षा पाना उसके लिए कठिन हो गया, तब परमेश्वर ने उसके सामने इस बात को रखी। That is the stage of Jacob not taking hold of God in prayer. और इसीलिए याकूब अपने हाथ में प्रार्थना का शस्त्र धारण करता है। He takes hold of God so strongly, in his weakness he becomes strong, taking hold of God and says, unless you bless me, I will not let you go.
और इसीलिए परमेश्वर को अपने हाथ में लेते हुए वहां पर परमेश्वर से विनती करता है, जब तक आप मुझे आशीष न दो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। In other words, he was saying, Lord, I'm utterly helpless without you. दूसरे शब्दों में याकूब यहाँ पर कबूल कर रहा है, परमेश्वर मैं बिल्कुल निर्बल हूं, मैं कुछ अपने आप नहीं कर सकता। I cannot survive without you. आपके बिना मेरा जिंदा रहना बिल्कुल असंभव है। All my schemes cannot help now to deliver me from the hand of my brothers Esau. और एसाव के हाथ से कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मैं अपने आप को बचा सकूं। Lord, unless you bless me or unless you help me, I will not let you go. आप मुझे आशीष न दो, आप मेरी सहायता न करो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। The Lord was telling him, let me go, but he wouldn't allow the Lord. The Lord, when the Lord acted as if he was in the hold of this man Jacob. और जब प्रभु उसके हाथ में था, बोल रहा था मुझे जाने दे, लेकिन याकूब वहां पर उसको इजाजत नहीं देता था। So that is the first change that God is expecting of us during this days of lockdown. लॉकडाउन के समय में प्रभु हमारे पास इस प्रकार का परिवर्तन हमारा हो, वो चाहता है। We have been trusting in many things apart from God. परमेश्वर के सिवाय कई बातों के ऊपर हम विश्वास करते हैं। God wants us to come to him and say we are absolutely helpless without him alone. परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के पास आए और प्रभु के सामने इस बात को कबूल करें, प्रभु आपके सिवाय मैं बिल्कुल निर्बल हूं, मैं नहीं जी सकता, मैं लाचार हूं। So in whatever things we have been trusting upon, we have been trusting upon the arm of our own flesh, our own wisdom, our own strength, other human beings, or our wealth or money, or our own intellect, and all these things, we must say, Lord, no more confidence in these things. Lord, only you are my help. और प्रभु को हम इस बात से बताए कि मेरे पास जो कुछ भी धन है, मेरा जो कुछ भी ज्ञान है, मेरी जो कुछ भी संपत्ति है, वो मुझे बचा नहीं सकती, मुझे सिर्फ आपकी आवश्यकता है, आप ही मुझे सहायता कीजिए। We can see during this coronavirus, he has made it very clear to humanity that that man is foolish, that man is so vulnerable, and all the wisdom that man possessed, all the scientific wisdom, has not been able to help him now. कोरोना वायरस ने हमें इस बात को बहुत ही अच्छी रीति से सूचित किया है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी ज्ञान है, वो बिल्कुल गिनने में योग्य नहीं है। हम बिल्कुल लाचार परिस्थिति में यहाँ पर पड़े हैं। So the first change is our change to trust in God alone. पहला जो परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए, वो हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास रखें। And the second change is a change in our character. दूसरा जो परिवर्तन परमेश्वर चाहता है, हमारे चारित्र में परिवर्तन आए। So Jacob was pleading with God, unless you bless me, I will not let you go. When he was holding on to God, God said, what is your name? और इसीलिए जब याकूब परमेश्वर से कहता है, जब तक आप मुझे आशीष नहीं दो, मैं आपको जाने नहीं देता, तब परमेश्वर को पूछता है कि तेरा नाम क्या है? And he said, my name is Jacob. तब याकूब कहता है, मेरा नाम याकूब है। So the first time in his life, he speaks the truth. अपने जीवन में पहली बार वो सत्य का उच्चारण कर रहा है। When his father asked him, when Esau asked him, when his father asked him, moment somebody asked him, he'll only blurt out a lie. Never spoke the truth. और जब इसहाक ने उससे पूछा कि तेरा नाम तू कौन है, तब उसके मुंह में से जब भी कुछ भी पूछो झूठ ही निकलता था। That was his character. और वो उसका चारित्र था। That is the fallen character of man. ये मनुष्य का पतित जीवन को बताती है। That's the nature of the devil. ये शैतान का स्वभाव है। But truth is the nature of God, is the character of God. लेकिन जो सत्य है वो परमेश्वर का चारित्र है, उसका स्वभाव है। So this time,
we see the tremendous change that has taken place. He knew that he couldn't deceive God anymore. And after this limping situation, he knew he has to speak the truth to God. जब And he और says, जब I'm Jacob. जब उसको पता चला कि अब परमेश्वर को वहां उसके सामने वो झूठ नहीं बोल सकता, तब ही उसने वहां पर कबूल किया। पहली बार उसने स्वीकार किया, पहली बार वो बोला कि मेरा नाम याकूब है। पहली बार वो सच बोला। Lord, I am a deceiver. I am a supplanter. I am a liar. This is what I am. This is my true character. Have mercy upon me. Lord, change me into a truthful man. और इसीलिए पहली बार वो बोलता है, प्रभु मैं झूठ बोलने वाला हूँ, छीन लेने वाला हूँ, प्रभु मेरे चारित्र को बदलो मुझे। वो पहली बार सत्य बोलता है। And the Bible says he blessed him there. God blessed him there. और परमेश्वर का वचन बताती है, परमेश्वर ने उसको आशीष प्रदान की। And the moment God blessed him there, we see the change takes place in the heart of Esau. परमेश्वर ने जब याकूब को आशीष दी, उसी समय एसाव के जीवन में भी परिवर्तन आया। And when Jacob meets him, he thought he will meet the devil in Esau, but he meets Esau like an angel. और जब एसाव को मिलने का था, उसने सोचा था कि वो शैतान को मिलने वाला है, लेकिन जब वो एसाव को मिलता है तो वहां पर परिस्थिति हम बदली हुई देखते हैं। So when the renewal had taken place in the heart of Jacob, we see the calamity passing away. जब उसके जीवन में नयापन आया, मनुष्य के रूप में वो नया बना, तब ये जो विपत्ति थी उसके जीवन में से टल गई। And the change took place in the heart of Jonah inside the whale. We see wonderful change took place in Nineveh. और निनवे जाते समय यूना के जीवन में भी इस प्रकार की परिवर्तन, इस प्रकार का बदलाव हम देखते हैं। So some change God is expecting to take place in my heart, which can change the situation in the world also. मेरे जीवन में, मेरे हृदय में किस प्रकार का परिवर्तन हो, ताकि संसार में भी इसका बदलाव हम महसूस कर सके। This calamity will pass away. ये विपत्ति टल जाएगी। This temptation, God will make a way of escape from this temptation. ये परीक्षा निकल जाए, उसके लिए परमेश्वर निकास का मार्ग हमारे लिए सुनिश्चित करेगा। This affliction will be for a moment. ये जो परीक्षा का विपत्ति का समय है, थोड़े समय के लिए है। So it depends upon the change that God wants to bring in my life. मेरे जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, इसकी हमारा परमेश्वर अपेक्षा रखता है। Therefore, each of us must ask in these days, Lord, what is the change that you want in my life, so that you can bring a change in my situation, a change in the world also. इस समय में हम प्रभु से ये प्रश्न करें, प्रभु आप मेरे जीवन में क्या परिवर्तन चाहता है, जो परिवर्तन के द्वारा संसार में भी बदलाव आ सकता है। May the Lord bless His word unto us. परमेश्वर इस वचन की रक्षा करे, उसके ऊपर अपनी आशीष उड़े। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु को। प्रभु ने अपना संदेश प्रभु के दास के द्वारा पूरा किया। हम प्रभु के आभारी हैं। इन दिनों में जो हम कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन में हैं, तो भी प्रभु अपने लोगों को ये प्रकट कर रहा है। संसार के लोगों के लिए लॉकडाउन है, लेकिन हम प्रभु के लोगों के लिए प्रभु के पास आकर हमारे जीवन को, हमारी निर्बलताएं, जो भी फेलियर हमारे जीवन में है, हम इस लॉकडाउन में अपने आप को जांच सकते हैं। जैसा याकूब परमेश्वर के उस अनुग्रह को जब पाता है, तो किस रीति से परमेश्वर उसको आशीष देती है। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे भाई के लिए, भाई ग्लेन के लिए,
जो प्रभु ने अपने दास के द्वारा इस वचन को पूरा किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर यहोवा बाप, हम आपके आभारी हैं। आप जो हमसे प्रेम किया, आपका वचन हमारे सामने, जो मन के विचार आपने प्रकट किए, हम आपके आभारी हैं। ये बात सच है प्रभु यीशु, हम जब हमारी मन की इच्छा से हम चलते हैं, हमारी लाइफ में फेल होते हैं, और जब भी विपत्तियां आती है हम डर जाते हैं। लेकिन बाप, जिसे आप प्रेम करते हैं, उसे आप हमेशा उनके साथ रहते हैं। बाप, याकूब का जीवन भले पर ठीक नहीं था, तो भी आपने याकूब से प्रेम किया और ये प्रकट किया कि याकूब के साथ आप हो। बाप, वो दुनियाई रीति से हर बार अपने आप को देखता था, लेकिन बाप, आप उसके विषय में जो योजनाएं बनाई थी, ऐसा हमने देखा कि आप चाहते थे याकूब पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहे और उसका जीवन बदले। और जो भी वो कल्पनाएं करता था, जब परमेश्वर के पास आकर अपने आप को सरेंडर हुआ और ये प्रकट किया कि ये दुनिया का धन दौलत मेरे लिए कोई काम का नहीं, और प्रभु जी आपके ओर से आशीष ही उसके लिए कार्यकारी थी। और ये बात सच है। इसलिए याकूब के जीवन के द्वारा प्रभु जी आप हमें सिखाया कि किस रीति से याकूब जब निर्बल हो गया, परमेश्वर को लड़ने वाला, लेकिन बाप किस रीति से अपने आप को प्रभु जी निर्बल होने के पास जो भी उसके पास है वो सब कुछ आशीष नहीं है, लेकिन परमेश्वर के ओर से जो आशीष है, जो परमेश्वर उसे इजराइल बनाया। ये बात सच है प्रभु यीशु। हमें भी प्रभु जी इन दिनों में बाप किस रीति से बाप हमारा जीवन को हमें रखना है, किस रीति से हमें प्रार्थना करना है, किस रीति से हमें प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हमें जीना है। बाप प्रभु मसीह में पूरा कीजिए। हम धन्यवाद दे रहे हैं यीशु आपके स्वर्गीय वचन के लिए। आपका स्वर्गीय वचन हर एक के जीवन में काम करे, और ये वचन के द्वारा प्रभु जी आपने लोग अपने आप को जांचते रहे कि सचमुच में हम जो जी रहे हैं, हम जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, हम किस रीति से हमारा विश्वास है। आप दया कीजिए, कृपा कीजिए, वचन की रक्षा कीजिए, वचन में बनाए रखें। इस धन्यवाद को, इस प्रार्थना को ला रहे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कीजिए बाप। आमीन। हमारा प्रभु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, हम जो यहाँ पर बैठे हैं वो, और जो लाइव में यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं वो, प्रभु के लोग जो अब है उनके साथ अभी भी हो और युगान युग तक होती रहे। आमीन। Amen. Praise the Lord to everyone. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord, brother Ruben. Praise the Lord, brother Arvind. Praise the Lord, brother. Thank you, brother. You're welcome. Thanks, brother. Okay, brother. Then I leave Okay. then. Okay, brother. Okay, praise the Lord. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Okay.